मित्रों, जय माता की नमस्कार। संजय बोल रहा हूँ। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक बड़ा रोचक विषय और ये आप में से जो मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, उनकी बहुत डिमांड थी काफ़ी समय से। बहुत समय से मुझे व्हाट्सएप पे भी पिंग आते थे और बहुत लोगों ने जो मेरे यूट्यूब के वीडियोज़ हैं, उस पे भी ये डिमांड की थी कि 35 साला चक्र के बारे में। और जब से मैंने 36 साला चक्र की वीडियो रिलीज़ की और उससे आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, लेकिन ये लोग बहुत समझना चाह रहे थे कि 35 साला चक्र क्या है और इसके बारे में अगर थोड़ा विस्तार से बताया जाए, तो उनके ज्ञान में एक अलग ढंग से वृद्धि होगी और उनको फलित करते हुए ये ध्यान रख पाएँगे कि कहाँ 35 साला चक्र को यूज़ करना है और कहाँ 36 वाला चक्र का यूज़ करना है। तो आइए बात करते हैं और विषय में प्रवेश करते हैं कि लाल किताब में 35 साला चक्र के बारे में क्या बताया गया है और उसके बाद समय निकलते-निकलते पंडित रूप सिंह जोशी जी के बाद लोगों ने इसमें कैसे उन्नति की, कैसे तरक्की की और कैसे इसको यूज़ किया जा रहा है आजकल फलित करते हुए। मित्रों, वैसे तो जो वैदिक ज्योतिष है, उसमें आप विषुवंतरी दशा देखते हो, जो कि 120 साल की है और ऐसे ही योगिनी दशा में जो उनका 36 साल की दशा होती है, जिसके बेस पे इंसान के हॉरोस्कोप को फलित किया जाता है, उसी तरह से लाल किताब में ये 35 साला चक्र है और ये 2 तरह से यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा विस्तृत जानकारी लाल किताब में इसके विषय में नहीं दी गई है, लेकिन 2 अलग-अलग तरह से कैसे 35 साला चक्र को देखा जाता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत से लाल किताब के विद्यार्थी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जो ग्रहों का 35 साला चक्र है, यानी कि आपके जीवन में ग्रह यानी कि आपके जीवन में किस अ, इस अंतराल में कौन-सा ग्रह युवा होता है या जवान होता है। एक तो वो 35 साला चक्र है जो कि मैं यहाँ पे नीचे में दिखाया गया है यहाँ पे। एक तो लाल किताब में 35 साला चक्र बताया गया है कि जीवन की किस आयु में कौन-सा ग्रह युवा होता है। जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जो बृहस्पति है, वो 16 साल में युवा हो जाता है और जो सूर्य की आयु है, वो 21 साल है या 21 साल के बाद सूर्य अपने अच्छे फल देने शुरू करता है या चंद्रमा 24 साल में या शुक्र जो है 25 से 27 साल में और 28वें साल में मंगल अपने फल देने शुरू कर देता है। तो ये जो 35 साला चक्र है, इस सबको टोटल करोगे आप, तो ये 35 आता है। लेकिन ये आपके जीवन में जब ग्रह फल देना शुरू करते हैं, अपने पूर्ण फल देने शुरू करते हैं, ये वो 35 साला चक्र है। और दूसरा जो 35 साला चक्र होता है, उसके बारे में लाल किताब में बहुत थोड़े ढंग से बहुत थोड़ा बताया गया है, लेकिन उसको आप जो प्रयोग करते हो, वो दशा चक्र, यानी कि जैसे विषुवंतरी में महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, ये दशाएँ होती हैं, वैसे ही लाल किताब में जो एक प्लैनेट की महादशा होती है, जैसे वैदिक में 120 साल की विषुवंतरी दशा होती है मित्रों, वैसे ही लाल किताब में आपकी महादशा और अंतर्दशा निकालने के लिए 35 साला चक्र का उपयोग किया जाता है। वैदिक में आप देखोगे महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, इस तरह से दशाओं की नेस्टिंग होती है, लेकिन लाल किताब में सिर्फ 2 तरह की ही दशाएँ होती हैं। एक हुई महादशा और दूसरी होती है अंतर्दशा। तो आप जो लेफ्ट साइड में जो ये टेबल देख रहे हो, इसमें आप देख रहे हो कि मान लीजिए बृहस्पति को ही ले लीजिए कि बृहस्पति की महादशा 6 साल की होगी और उसमें 2 साल केतु को दिए जाएँगे, 2 साल बृहस्पति के होंगे बीच वाले और अगले 2 साल सूर्य के होंगे। तो इस तरह से ये महादशा और अंतर्दशा का साइकिल चलता है। अब इसको निकालेंगे कैसे? तो इसको निकालने के लिए लाल किताब में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन जो लाल किताब के विद्यार्थी या आचार्य जो आज तक हुए, उन्होंने अपने-अपने ढंग से इसका विश्लेषण किया और मैं उस विश्लेषण को आपको बताऊँगा और बाद में आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि हम उनमें से कौन-सा मेथड या कौन-सा तरीका यूज़ करें। एक तरीका बहुत से आचार्य प्रयोग करते हैं कि जन्म समय का ग्रह निकालो और उस ग्रह से जातक का 35 साला चक्र प्रारंभ कर दो। यानी कि मान लीजिए आप यहाँ मेरी स्क्रीन पे जो देख रहे हो, किसी जातक का जन्म सुबह 6 बजे हुआ है, तो यानी कि बृहस्पति की होरा में उसका जन्म हुआ है, तो उसका जो 35 साला चक्र है, यहाँ बृहस्पति से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उसके जीवन का पहला वर्ष
बृहस्पति से शुरू होगा तो उसके पहले 2 साल केतु के होंगे, अगले 2 साल बृहस्पति के होंगे, अगली 2 साल की अंतर्दशा सूर्य की होगी। तो एक ये तरीका है। फिर उसके बाद वो बृहस्पति के बाद ऐसे चलता जाएगा, बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, शुक्र, मंगल, बुध के 2 साल, फिर शनि के 6 साल, राहु के 6 साल और केतु के 3 साल। इस तरह करके उस जातक का 35 साला चक्र पूरा हो जाएगा, बृहस्पति से शुरू होके और केतु पे खत्म हो जाएगा। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका बहुत से विद्वानों ने ईजाद किया, निकाला। अब इस पहले तरीके में क्या प्रॉब्लम है? अब इस पहले तरीके में समस्या ये है कि जिन जातकों का जन्म समय शनि की होरा में होगा, यानी कि रात के समय में होगा, 8 बजे से 3:30 बजे, 4 बजे जो का समय होता है, जो केतु का समय स्टार्ट होता है, तो ये 8 घंटे के समय में जितने जातक पैदा होंगे, क्या उनकी महादशा सबकी पृथ्वी पे शनि से शुरू होगी? यानी कि इसका मतलब पृथ्वी की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा शनि की महादशा से शुरू होगा। तो ये थोड़ा-सा इस तरीके में, इस मेथड में एक लूप होल है, जिसकी वजह से कि ये तरीका इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लोग इसको नहीं यूज़ करते। जन्म समय के ग्रह से जो महादशा, अंतर्दशा लाल किताब की निकालने का तरीका जो ये पहले वाला तरीका बताया गया। और मित्रों दूसरे वाला तरीका जो बताया गया लाल किताब में, वो बताया गया कि जन्मदिन का ग्रह निकालो, यानी कि जातक का जिस दिन जन्म हुआ है, वो दिन जिस ग्रह को समर्पित है, उस दिन से, उस ग्रह से उस जातक की महादशा शुरू कर दो। अब अगर उस मेथड को हम माने तो सिर्फ 7 दिन होते हैं और 7 दिन 7 ग्रहों में विभाजित किए हुए हैं, यानी कि राहु केतु को तो कोई दिन मिला ही नहीं। तो क्या पृथ्वी पे जितने जातक पैदा हुए उनमें से किसी की भी महादशा राहु और केतु से शुरू नहीं होगी? क्योंकि जो 7 ग्रह हैं उनको एक-एक दिन मिल गया, लेकिन राहु और केतु का तो कोई दिन नहीं है। अगर जन्मदिन का ग्रह निकालने वाले मेथड से हम जो महादशा, अंतर्दशा निकालें, तो उस तरीके में भी ये एक छोटा-सा फॉल्ट है, ये छोटी-सी त्रुटि है, तो इसलिए वो तरीका भी इतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं रहा। एक तीसरा तरीका मित्रों जो मैंने आचार्यों से सीखा, वो ये कि जब 35 साला दशा चक्र में जो ग्रहों का दौरा होता है, उसमें जो ग्रह वर्षफल तालिका के हिसाब से लग्न में पहले आ जाए, उस ग्रह से आप जातक का 35 साला चक्र प्रारंभ कर दो। अब ये वर्षफल तालिका आप देख रहे हो सामने मेरे स्क्रीन पे, तो इसमें आप देख रहे हो कि जो पहले घर का ग्रह है, ये भाव हैं 12 के 12 और ये आयु है जातक की। तो पहले घर का ग्रह पहले साल लग्न में आ जाता है, दूसरे घर का ग्रह दूसरे साल लग्न में आ जाता है, ऐसे ही तीसरे घर का ग्रह तीसरे साल लग्न में आ जाता है, छठे घर का ग्रह 9वें साल लगन में आता है और इसी तरह 9वें घर का ग्रह छठे साल लगन में आता है। तो एक उदाहरण लेके चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम एक उदाहरण लेते हैं एक टेबे का, एक कुंडली का, कि इस कुंडली में ये पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवाँ, 5वें भाव में ग्रह हैं। 2 ग्रह हैं 5वें भाव में और ये 5वें भाव के ग्रह इस तालिका के हिसाब से, वर्षफल तालिका के हिसाब से 5वें भाव के ग्रह 5वें साल में लग्न में आ जाएँगे। यानी कि ये जो दोनों ग्रह जब 5वें साल का जब वर्षफल बनेगा इनका, तो राहु और चंद्रमा यहाँ लग्न में आ जाएँगे। इसका मतलब कि 5th ईयर 5वें साल में इस जातक के राहु और चंद्रमा लग्न में आ जाएँगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमने ये ग्रहों का ऑर्डर पढ़ा था, कि ये जिस ऑर्डर में ग्रहों को लिखा गया है, तो इस ऑर्डर के हिसाब से अब 2 ग्रह लगन में आ गए हैं, ठीक है? तो यानी कि फिर अब राहु से इसकी महादशा शुरू करें कि चंद्रमा से शुरू करें? तो उसके लिए ये रूल लगाया गया कि जो ग्रह इस तालिका में, तो उसके लिए ये रूल लगाया गया कि जो ग्रह इस तालिका में सबसे पहले आ जाएगा, उस ग्रह से महादशा शुरू होगी। अब राहु और चंद्रमा अगर 2 ग्रह एक ही साथ लगन में आएँगे, तो लेकिन तालिका के हिसाब से चंद्रमा पहले पड़ता है और राहु देव बाद में पढ़ते हैं, तो यानी कि इसकी महादशा, इस जातक की महादशा चंद्रमा से शुरू होगी। तो अब चंद्रमा इस तालिका में कहाँ पड़ता है? चंद्रमा यहाँ पड़ता है, जो महादशा वाला जो चार्ट, जो टेबल है हमारी, यानी कि इस जातक का जो 35 साला चक्र का 5वां साल है, वो चंद्रमा से शुरू होगा। तो 5वें साल में 5वां साल है जो चंद्रमा से शुरू होगा। तो फिर उसके पहले 4 सालों का क्या करेंगे? तो उसमें ये जो रूल लगाया गया कि जो पहले 4 साल हैं, इसको पीछे चलेंगे,
तो पहले 2 जो 5वें साल से जो पहले 2 साल हैं, वो सूर्य को दे दिए जाएँगे और जो बचे हुए 2 साल हैं, वो बृहस्पति को दे दिए जाएँगे। अब बृहस्पति की पूरी महादशा 6 साल की होती है। तो यानी कि पहले 2 साल केतु के, अगले 2 साल बृहस्पति के और तीसरे 2 साल सूर्य के। लेकिन बृहस्पति को मिले सिर्फ 2 ही साल। तो यानी कि बृहस्पति की जो महादशा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सूर्य का अंतर ही आएगा। उसमें केतु और बृहस्पति का अंतर नहीं आएगा। तो पहले 2 साल बृहस्पति को दे दिए, तो यहाँ पे 2 साल जो बृहस्पति को मिल जाएँगे और फिर अगले 2 साल सूर्य को, और जो 35 साला चक्र है उस जातक का चंद्रमा से स्टार्ट हो जाएगा उसकी आयु के 5वें साल में। तो यानी कि जो पहले 4 साल यहाँ पे डिसाइड हो गए और 5वां साल यहाँ पे आ गया। तो अब मैं आपको जो मैंने चार्ट बना रखा है इस जातक का, वो दिखाता हूँ कि किस तरह से ये चार्ट बन के तैयार होगा। तो मित्रों, ये है उस जातक का बना हुआ जो फाइनल 35 साला चक्र से महादशाओं और अंतर्दशाओं का साइकिल। यानी कि उसके जो मैंने बताया था आपको कि जो 5वां साल है उस जातक का, क्योंकि 5वें साल में चंद्रमा लगन में आया है, तो 5वें साल में चंद्रमा की महादशा चलेगी, लेकिन उससे पहले 2 साल सूर्य की और उससे पहले 2 साल बृहस्पति की। लेकिन बृहस्पति में सिर्फ और सिर्फ सूर्य का अंतर रहेगा और सूर्य के अंदर 8 महीने सूर्य के, 8 महीने चंद्रमा के और 8 महीने मंगल के। इस तरह से सूर्य के जो 2 साल हैं, वो 8-8 महीने में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सब लाल किताब में पहले से बताया गया है ये सब ना, कि किस महादशा में किसका अंतर होगा और कितने-कितने समय का होगा, यानी कि वो बराबर से डिवाइड होगा। तो इस तरह से इस जातक का ये 35 साला चक्र पूरा हो जाता है। तो आप देखोगे इन सबको जोड़ करके, तो ऐसे ये 35 साल पूरे हो जाते हैं इस जातक के। और जो आखिरी आएगा, फिर से दोबारा से जब बृहस्पति की जो महादशा आएगी, इसके 31 साल के बाद जो 4 साल की आएगी, उसमें पहले 2 साल केतु के होंगे, फिर 2 साल बृहस्पति के हो जाएंगे और यहाँ पे उसके 35 पूरे हो जाते हैं। ये सूर्य वाली नहीं आएगी फिर उसमें ना, फिर सूर्य वाली यहाँ पे 36 और 37 साल की आएगी। तो इस तरह से मित्रों, ये जो तीसरा तरीका है, इससे महादशा कैलकुलेट होती है ये समझ के कि जिस साल सबसे पहले प्लैनेट उसके हॉरोस्कोप से लगन कुंडली से उठ के वर्षल के चार्ट के हिसाब से अगर वो लगन में आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि राहु और चंद्रमा 5वें साल में, पहले साल, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वें साल में जो 5वें घर के ग्रह लगन में आ जाते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में तो कोई प्लैनेट है ही नहीं। तो यानी कि 5वें भाव से शुरू करना पड़ेगा हमें। तो 5वें भाव के प्लैनेट 5वें साल में, 5th ईयर में लगन में आ जाते हैं और वहाँ से इसका 35 साला चक्र प्रारंभ होता है। तो ये था 35 साला चक्र का जो 3 तरीके जो आजकल आचार्य लोग यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि लाल किताब में इसके बारे में बहुत थोड़ा बताया गया है, तो इसलिए इसको मैंने जो जितना पढ़ा समझा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए, और ताकि आप लोग भी इस चीज़ को उस ढंग से समझ सकें जिस ढंग से मैं समझ रहा हूँ, कि फलित करने में अब आप प्रेडिक्शन सही ढंग से कर पाएँगे, क्योंकि आप समझ रहे हो कि किस ग्रह की महादशा कितने समय की है और किसमें किस ग्रह का अंतर आया हुआ है, उस जातक के जन्म के हिसाब से, उस जातक की लगन कुंडली के हिसाब से। तो ये एक तरीका है महादशा निकालने का। अब मित्रों, 3 तरह से जो 35 साला चक्र को लाल किताब के जानने वालों ने जो अपने-अपने ढंग से इसकी व्याख्या की, वो तीनों मैंने आपको बता दी। पहले तरीके में क्या त्रुटि है, वो मैंने आपको बता दी, जिसमें जन्म समय का ग्रह लेके चलते हैं। तो रात को जिनका शनि की होरा में, यानी कि 8 घंटे में जन्म हुआ है, यानी कि 24 घंटे का तीसरा हिस्सा 8 घंटे होता है, तो उस 8 घंटे में जो लोग जन्म लेंगे, तो क्या सबकी महादशा शनि से शुरू होगी? तो वो थोड़ा-सा इलॉजिकल लगता है। और दूसरा है जो जन्मदिन का ग्रह है, जिसमें कि 7 दिन हैं, 7 ग्रह हैं, लेकिन राहु केतु उस गणना में कहीं नहीं आते, तो वो तरीका भी थोड़ा इलॉजिकल लगता है। तो आजकल लोग जो ये तरीका मैंने आपको समझाया, इसको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अथवा तो बहुत से लोग जो विषुवंतरी दशा है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं और उसका प्रयोग करके भी लोग लाल किताब के जो फलित हैं, उसको निकालते हैं। लाल किताब के रूल लगा के सिर्फ़ विषुवंतरी दशा का जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का साइकिल जो यूज़ करते हैं, उसको भी निकालते हैं।
तो उससे भी लोग फलित करते हैं क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर का ज़माना है, तो मैंने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं देखा कि जिसमें लाल किताब की महादशा, अंतर्दशा निकाल के और फिर फलित दिया गया हो। आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, सब में विषुवंतरी दशा से ही फलित निकालने की व्यवस्था देखी गई, तो वो ज़्यादा आसान है, बहुत लोग उसको भी यूज़ करते हैं। परंतु अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, तो इस तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि जो 5वें साल में जो ग्रह लगन में आया, उससे 35 साला चक्र शुरू होगा और जो बचे हुए पिछले साल हैं, वो किसी और ग्रह को दे दिए जाएँगे। तो इसी तरह से हम किसी और हॉरोस्कोप का भी उदाहरण ले सकते हैं कि अभी इसमें तो हमने ये कुंडली यूज़ की, जिसमें कि 5वें घर में ग्रह पहली बार ग्रह 5वें घर में ही दिखा, जब हम इस यहाँ से शुरू होंगे, तो 5वें घर में ही सबसे पहले हमें ग्रह दिखा। लेकिन कोई ऐसा भी हॉरोस्कोप हो सकता है जिसमें कि दूसरे ही घर में आपको ग्रह मिल जाए। तो अगर दूसरे दिन घर में ग्रह मिल जाता है, तो यानी कि उसकी महादशा उस ग्रह की होरा में, यानी कि उस ग्रह से शुरू होगी। मान लीजिए कि दूसरे घर में किसी का बृहस्पति बैठा है, तो अब बृहस्पति जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले बृहस्पति से ही महादशा शुरू हो रही है 6 साल की। तो यानी कि दूसरे घर में बृहस्पति बैठा है, यानी कि जो दूसरे साल में बृहस्पति लगन में आ जाएगा। तो दूसरे साल से इस जातक का 35 साला चक्र स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर जो बचा हुआ पहला साल है, वो किसको देंगे? वो फिर बचा हुआ पहला साल हम केतु महाराज को देंगे, क्योंकि बृहस्पति से पहले केतु की महादशा है, यानी कि केतु के बाद बृहस्पति साइकिल में आता है। तो जो बचा हुआ पहला साल है, वो केतु को दे देंगे। तो यानी कि यहाँ देखिए आप, उस केस में केतु से शुरू होगी महादशा, लेकिन जातक को सिर्फ एक ही साल मिल रहा है, तो वो केतु का आखिरी साल, यानी कि जो केतु में केतु का अंतर होगा, क्योंकि केतु की महादशा में शनि, राहु और केतु को एक-एक साल दिए गए हैं, क्योंकि केतु को 3 साल मिले हुए हैं महादशा साइकिल में, लाल किताब की महादशा साइकिल में। तो उससे सिर्फ एक ही साल केतु को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति दूसरे साल में ही लगन में आ गया। तो बृहस्पति से शुरू दूसरा साल होगा, तो बचा हुआ पहला साल है उसकी लाइफ का, वो केतु को मिल जाएगा, क्योंकि केतु बृहस्पति से पहले साइकिल में केतु आता है। तो ये था मित्रों महादशा, लाल किताब की 35 साला चक्र को लेके निकालने का जो हमारा तरीका है, जो आचार्य लोगों ने हमें समझाया। तो जो 36 साला चक्र है, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुका हूँ। वो राशिफल के लिए होता है, और ये जो महादशा, अंतर्दशा, यानी कि व्यक्ति के जीवन में जो दशाओं को लेके जो फलित करने का तरीका है, उसके लिए ये तरीका प्रयोग किया जाता है। तो अगर आप लोगों को किसी को ना समझ में आया हो, मैं समझ सकता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी टेक्निकल है। मैंने इसको अपने एक स्पीड से फिनिश करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, लेकिन अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये वीडियो से हम फिर कोई ज़ूम सेशन कर सकते हैं और 2-3 उदाहरण लेके और 2-3 ऐसी महादशाओं की टेबल बना के, जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाई, ये वाली, कि 2-3 ऐसी टेबल बना के और हम फिर इसको अच्छे से समझ सकते हैं और 1-2 कुंडली को लेके फलित भी कर सकते हैं। तो जय माता की, जय सिया राम। आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आबाद रहें, फिर मिलेंगे।